वह कांग्रेसियों का वो चाल चरित्र और चित्रण को दिखाता है कि वो किस तरह से जो है खोखली राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कहते तो राष्ट्रवाद की बात है और देश को बदनाम करने का कार्य किया है। एआई समिट में टी शर्ट खोल के नंगे बदन जाके एक बड़ा इवेंट में उन्होंने जिस तरह से किया है, वह कांग्रेसियों का वो चाल चरित्र और चित्रण को दिखाता है कि वो एआई का जमाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के वर्ल्ड के जितने टेक्नोक्रेट से, बड़े बड़े स्टेट से लोग, बड़े बड़े कंट्री के लोग आए हुए थे और जिस तरह से टी शर्ट खोल के नंगे बदन जाके एक जिस तरह से कांग्रेसियों ने देश को बदनाम करने का कार्य किया है। एआई समिट में पूरे दुनिया से लोग आ रहे थे। अगर आपको कुछ बोलना भी था तो आप अपने एक मंच पे आके अपने नेतृत्व को आके बोल सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टी शर्ट खोल के नंगे बदन जाके एक बड़ा इवेंट में उन्होंने जिस तरह से किया है, वह कांग्रेसियों का वो चाल चरित्र और चित्रण को दिखाता है कि वो किस तरह से जो है खोखली राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कहते तो राष्ट्रवाद की बात है और जहां भी राष्ट्र सम्मान की बात आती है, कांग्रेस वहां पे सबसे पहले राष्ट्र को राष्ट्र का विरोध करते हैं, राष्ट्र के अच्छे नीतियों का विरोध करते हैं। कहीं भी कोई समिट होता है तो वह किसी पार्टी का नहीं होता है, वह देश का समिट होता है, देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। देश में आपका जो हम लोग एआई का जमाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के वर्ल्ड के जितने टेक्नोक्रेट से, बड़े बड़े स्टेट से लोग, बड़े बड़े कंट्री के लोग आए हुए थे और जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, अमित शाह ने कहा है सर कि वोटर लिस्ट से ही सिर्फ घुसपैठियों को नहीं निकाला जाएगा बल्कि देश से निकाला जाएगा। बिल्कुल आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वोटर लिस्ट से ही नहीं, घुसपैठिया जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको पूरे देश के बॉर्डर से हम लोग को उनको खदेड़ना है और उसके लिए कागजी प्रक्रिया जितनी भी होगी वो चल रहा है और आगे भी कार्रवाई भी जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल के जो लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है। बंगाल एक ऐसा प्रांत है जिसको पूरे हिंदुस्तानियों को उस प्रांत से प्रेम है, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला वह प्रांत है और सुभाष चंद्र बोस जैसे देश प्रेमी का वो प्रांत है। इसलिए बंगाल और बंगालियों से तो पूरे हिंदुस्तान का लगाव है। खास करके भारतीय जनता पार्टी का तो रूह बंगाल में बसता है। ममता बनर्जी दीदी जो है, इस बार टीएमसी जो है बंगाल में चुनाव हार रही है, तो हारने के पहले उनको जो भी मन में आता है वो बोले जा रही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है सर और कहा है कि जो प्रधानमंत्री कूद कूद कर बिहार चुनाव में आए थे, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया, आज बिहार में 4 साल और 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और मौन बैठे हैं। बलात्कार राज बिहार में। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ समझौता नहीं करती है और आगे भी नहीं करेगी। जो भी अपराधी या अपराध करेंगे उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आप माननीय तेजस्वी जी से जाकर पूछिए कि वो सत्ता में आज 20 वर्षों से दूर क्यों हैं, तो उनका जवाब उनको खुद मिलेगा कि उनके राज्य में, आरजेडी के राज्य में जो जंगल राज था, जो अराजकता थी, जिसको हाईकोर्ट को भी कहना पड़ता था कि बिहार में जंगल राज है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के भरोसे ही है और लॉ एंड ऑर्डर ही हमारी प्राथमिकता है, आगे थी और आगे भी रहेगी। पप्पू यादव ने कहा है कि बंदर के हाथ में बिहार चला गया। अब तो पप्पू यादव जी से पूछिए, मैंने वो वक्तव्य नहीं देखा है। अब वो बंदर कौन है, हाथी कौन है, वो तो पप्पू यादव जी बताएंगे।